हेलो रीडर्स, मैं विनय गौर आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज क्लास 10th का यूनिट टेस्ट फर्स्ट जो कि सेशन 2021-22 के लिए सेट किया गया है। स्टूडेंट्स, आपको पहले ही पता होगा कि सीबीएसई ने इस सेशन में सिलेबस को 2 टर्म में डिवाइड किया है और फर्स्ट टर्म का एग्जामिनेशन जो कि नवंबर में होने वाला है वो एमसीक्यू रहेगा। यूनिट टेस्ट उसी के बिहाफ पर सेट किया गया और ये है हमारा आज का 30 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चनायर, एक सेट। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके टर्मिनल एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध रहेंगे। और क्वेश्चंस के लिए आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन एज एन एग्ज़ाम आप इसको पूरा अटेम्प्ट करें और किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर दें। बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला की ओर और ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, अबव लाइन्स बिलोंग्स टू द पोएम। ये लाइंस किस पोएम से ली गई हैं? हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, डैफोडिल्स एंड सिंपैथी। रॉबर्ट फर्स्ट की पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। द लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम डस्ट ऑफ स्नो। हु इज द पोइट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जॉन मिल्टन एंड आर.बी. टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। करेक्ट आंसर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट वाज द पोइट्स मूड? पोइट का मूड कैसा था? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बात हो रही है। डस्ट ऑफ स्नो पोएम से ये क्वेश्चन लिया गया है। हैप्पी, सॉरोफुल, सेलिब्रेटरी या नॉस्टैल्जिक? तो वह उदासीन था, नॉस्टैल्जिक था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएम? रॉबर्ट फर्स्ट की पोएम से अगेन क्वेश्चन लिया गया है कि डस्ट ऑफ स्नो पोइट के ऊपर गिरने का क्या इफेक्ट हुआ? इट चेंज हिज मूड, चेंज हिज लक, चेंज हिज कार, चेंज हिज जॉब। he was in nostalgic mood, so correct answer is it changed his mood, option number A. Under which tree was the poet standing? रॉबर्ट फर्स्ट किस पेड़ के नीचे खड़े हुए थे? नीम, मैंगो, हेमलॉक एंड बेनियान। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेमलॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वर्ड इज द सिनोनिम्स ऑफ फील, रिमोर्स और रिग्रेट? ये किस शब्द से लिया गया है? फील, रिमोर्स और रिग्रेट ये किस का सिनोनिम्स होगा? चेंज, रीव्ड, मूड और सेव्ड। सो करेक्ट आंसर रहेगा रीव्ड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। रीव्ड बर्बाद कर देना। व्हाट वुड बी ए बेटर ऑप्शन टू एंड द अर्थ? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग फायर एंड आइस पोएम है, उसके व्हाट वुड बी द बेटर ऑप्शन? फायर, आइस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। सो बोथ ए एंड बी ये दोनों ही ऑप्शन है। करेक्ट आंसर रहेगा सी। द वर्ड पेरिस मीन्स, पेरिस का क्या मतलब है? डिके, लूज वंस लाइफ, अपीयर एंड इम्प्रूव। डिके होता है, पेरिस मीन्स डिके हो जाना, नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना। 9th क्वेश्चन। व्हाट डज द पोइट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम फायर एंड आइस? पोइट क्या कन्वे करना चाहता है? वी शुड नॉट बी ग्रीडी, ऑल ह्यूमंस शुड चेक देयर डिजायर्स एंड हेट्रेड, रिस्ट्रेन ऑन डिजायर एंड लव फॉलोइंग, बोथ ए एंड सी। ए एंड सी को कहा गया है नॉट बी ग्रीडी, यस ये करेक्ट आंसर रहेगा। एंड सी भी रहेगा रेस्ट्रेन अवर डिजायर्स एंड लव फॉलो बीइंग्स, ऑप्शन नंबर सी ये भी करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। हाउ डज द टाइगर स्केयर द पीपल? लोगों को कैसे डराता है? बाई ग्रोलिंग इन एंगर, वॉकिंग अप एंड डाउन, अटैकिंग पीपल, नन ऑफ दीज। सो बाई ग्रोलिंग इन एंगर वह पिंजड़े में बंद है। सो बाई ग्रोलिंग इन एंगर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10। Why does the tiger snarl? वह स्नाल क्यों करता है, दहाड़ता क्यों है? टू शो हिज एंगर,
फीलिंग हेल्पलेसनेस, वांट्स टू रन अवे, बोथ ए एंड बी। तो ये दोनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। वह अपनी एंगर को शो करता है बट ही कांट डू एनीथिंग, एंड फीलिंग हेल्पलेस, वह पिंजरे में बंद है, हेल्पलेस महसूस करता है। ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, द एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड अप्रूव और कमांड अकॉर्डिंग टू द पोएम ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू पोएम में अप्रूव आया है, उसका ये किसका एंटोनियम्स है? लर्किंग, स्नार्लिंग, पास एंड वारिंग। सो अप्रूव्ड और कमांड, सो इट इज वारिंग फेस। ऑप्शन नंबर स्नार्लिंग, लर्किंग। लर्किंग आएगा इसमें, छुप कर देखना, लर्किंग यस। स्नार्लिंग नहीं आएगा, लर्किंग आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका कि ही डजंट अप्रूव बट ये छुप कर देखता है। ऑप्शन नंबर 13, व्हाट पोएट इज सजेस्टिंग थ्रू द पोएम अ टाइगर इन द जू। उसके अकॉर्डिंग पोएट क्या बताना चाह रहा है? टाइगर इज ए वेरी प्राउड एनिमल, टाइगर शुड बी इन हिज नेचुरल हैबिटेट, टाइगर कैन हार्म एनीवन, टाइगर कैन गॉट एंग्री इजीली। सो करेक्ट आंसर है टाइगर शुड बी इन हिज नेचुरल हैबिटेट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हु डिड लैंचो हैव फेथ इन। लैंचो किस में फेथ रखता था? फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है, ए लेटर टू गॉड, शैतान, गॉड, पोस्टमैन एंड पुलिसमैन। सो लैंचो बिलीव करता था गॉड में, लैंचो बिलीव इन गॉड। ऑप्शन नंबर बी। Why was Lancho not surprised on seeing the money? जब उसने एक लेटर लिखा गॉड से कि मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, and he received 75 pesos. So he doesn't show any surprise. So why was he not surprised on seeing the money? Because he had firm faith in God. Because he was confident of getting money. Because he know that the post office employees, वह post office employee को जानता था, इससे कोई रिलेशन नहीं है। So ये दोनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर ए एंड बी इन दोनों के अकॉर्डिंग करेक्ट माना जाएगा। सो हियर इट इज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हु हैंडेड द लेटर टू लैंचो। लैंचो को वो लेटर किसने हैंडेड किया था? पोस्ट मास्टर हिमसेल्फ। उस पोस्ट मास्टर ने वो एज ए चैरिटी सारा पैसा कलेक्ट किया था और लैंचो को दिया था, एंड ही हिमसेल्फ फील ऑनर्ड इन गिविंग द लेटर। So the postmaster is the correct answer. Question number 17. From where did the hunger of Nelson Mandela's for freedom begin? Long Walk to Freedom चैप्टर नंबर 2, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी भी है नेल्सन मंडेला की। इन्हें अफ्रीकन गांधी भी कहा जाता है। So from where, उनमें वो हंगर थी वो कहां से जगी? Childhood, adolescence, adulthood and old age. So he was in nature free from his nature of childhood. Option number A correct answer है। Who is the author of the story The Thief's Story? James Harriot, Ruskin Bond, Robert Arthur and Victor Canning. So correct answer है Ruskin Bond की लिखी हुई स्टोरी है ये The Thief's Story. The speaker in the story The Thief's Story was standing alone at the platform because जो स्पीकर है वह स्टेशन पर खड़ा हुआ था अकेला। जब वह पैसे चुरा कर भाग रहा था तो स्टेशन पर अकेला था। So he wanted to be left alone. The train had just left. The train had got cancelled. And he has reached the wrong station. No, the train has just left. अभी had just left, ट्रेन अभी तुरंत निकली थी। That's why he was standing alone at the platform. सारे जो लोग थे वो जा चुके थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 पर जाएंगे। हाउ डिड ग्रिफिन रीच टू द पोजीशन ऑफ इनविजिबिलिटी? ग्रिफिन द साइंटिस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से लिया गया है ये। ग्रिफिन इनविजिबिलिटी की कंडीशन तक कैसे पहुंचा? एज ही कैरीड ऑन वेरियस एक्सपेरिमेंट, उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। एज हिज एक्सपेरिमेंट वर यूज्ड फॉर कॉमन पीपल के लिए एक्सपेरिमेंट करता था। एज ही कैरीड ऑन वेरियस एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, और उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट सिर्फ इसलिए किए क्योंकि वह प्रूव करना चाहता था कि ह्यूमन बॉडी इनविजिबल बन सकती है। यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, व्हाई डज ग्रिफिन ब्रोक ओपन द बॉक्सेज एंड रैपर्स? जब वो लंदन स्टोर में घुसा था, ही वाज विदाउट क्लॉथ्स, और लंदन स्टोर में जैसे ही उसको मौका मिला हुआ घुस गया। सो इसने बॉक्सेस और रैपर्स क्यों फाड़ डाले? टू फिट हिमसेल्फ इन इट, टू फाइंड हिमसेल्फ सम वार्म क्लॉथ, टू फाइंड ए प्लेस टू स्लीप, नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर है ही फिटेड हिमसेल्फ टू फाइंड सम वार्म क्लॉथ्स बिकॉज इट वाज मिड विंटर। मोस्ट शॉप ब्लैंक एट 6 PM ऑन सैटरडे। सो क्लोजेस आर बीइंग क्लोज्ड। सो करेक्ट आंसर रहेगा आर बीइंग क्लोज्ड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट नन ऑफ दीज नहीं आएगा, वही करेक्ट आंसर है सी, आर बीइंग क्लोज्ड। एक बार दोबारा देख लेंगे। मोस्ट शॉप्स आर बीइंग क्लोज्ड एट 6 PM ऑन सैटरडे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आई ब्लैंक होम दिस इवनिंग
माई पेरेंट्स हैड गॉन आउट फॉर ए वॉक। सो यहाँ पे आएगा व्हेन आई केम, क्योंकि ये हैड लगा हुआ है यहाँ पर, हैड गॉन, सो पास्ट इंडेफिनिट जाएगा। व्हेन आई केम होम दिस इवनिंग माई पेरेंट्स हैड गॉन आउट फॉर ए वॉक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 पर जाएंगे। आई ब्लैंक दिस मूवी अबाउट अ डजन टाइम्स ऑलरेडी। सो ऑलरेडी लगा हुआ है, ऑलरेडी मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। सो हैज, हैड, हैज, हैव में आई के साथ हैज नहीं आता, आई के साथ हैव आता है, तो बहुत ही क्लियर आंसर है इसका सीधा सीधा। आई हैव सीन दिस मूवी 100 टाइम्स ऑलरेडी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 25 पर जाएंगे। बी ब्लैंक ऑल डे यस्टरडे। स्लैप्ड यस्टरडे आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। स्लैप्ड, स्लीप, स्लीपिंग, सो करेक्ट आंसर रहेगा बी स्लैप्ड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बी स्लैप्ड ऑल डे यस्टरडे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 26 है। बी ब्लैंक द सीशोर मेनी टाइम्स बिफोर बट लास्ट समर बी एंजॉयड अवरसेल्फ मोर देन एवर। लेकिन पिछले सप्ताह हम पहले भी वहां कई बार गए हैं, बट लास्ट समर हमने सबसे ज्यादा वहां एंजॉय किया। सो बी हैव विजिटेड आएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बी हैव विजिटेड द सीशोर मेनी टाइम्स बिफोर। नेक्स्ट इज ही यूजुअली ब्लैंक एट द रेस्टोरेंट आफ्टर स्कूल। सो यूजुअली आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वर्किंग, वर्क्स, वर्क, ही लगा है तो वर्क्स आएगा। ही वर्क्स, यूजुअली वर्क्स एट द रेस्टोरेंट आफ्टर स्कूल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 27 के लिए। आफ्टर स्कूल ही ब्लैंक टू द फिटनेस सेंटर ट्वाइस अ वीक। ये हैबिट शो कर रहा है ट्वाइस अ वीक, और एक फ्रीक्वेंसी शो हो रही है। सो फ्रीक्वेंसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट होता है। आफ्टर स्कूल ही गोज टू द फिटनेस सेंटर ट्वाइस अ वीक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पर जाएंगे। आई बिलीव सी ब्लैंक द ऑफिस टुमारो। जब ये टुमारो आ गया तो फ्यूचर इंडेफिनिट जाएगा। बिल जॉइन, जॉइन्स, जॉइन, ऑल ऑफ दीज, सो बिल जॉइन आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आई बिलीव सी विल जॉइन द ऑफिस टुमारो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। डिड सुप्रिया ब्लैंक द ट्रुथ। स्पोक, स्पीक, स्पोकन, जब ये डिड लग गया, इंटरोगेटिव हो गया, तो स्पीक आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म। डिड सुप्रिया स्पीक द ट्रुथ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सो ये हमारी आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर अमंग आवर क्लासमेट्स। फॉर academic English and grammar, please subscribe English with Binay Gaur, and current affairs and GK competitive you can log into #BinayGaur. Thank you. Have a nice